मेरा नाम राहुल आमट है और मैं एक अभिनेता हूं। अभिनेता मैं हूं, लेकिन अभिनेता बनने की मेरी एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक सफर है जिसको मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूं। और वो दौर था उस वक्त एक्शन सिनेमा का, जब फिल्मों में एक्शन होता था, फिल्में मार धाड़ वाली फिल्में होती थी, वो सब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। कोई थिएटर नाम की चीज होती है जहां से लोग एक्टिंग की विद्या लेते हैं या एक्टिंग सीखते हैं। एक होता ना, घर वालों ने अंदर से एक चीज भरी हुई थी, सरकारी नौकरी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, रेलवेज, बैंकिंग। ये लाइन सिर्फ उसने, मुझे लगता है कि 20-30 सेकंड में कह दी होगी, लेकिन इस लाइन को सुनने के लिए मैंने कम से कम 10-15 साल का सफर तय किया। हेलो, मेरा नाम राहुल आमट है और मैं एक अभिनेता हूं। अभिनेता मैं हूं, लेकिन अभिनेता बनने की मेरी एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक सफर है जिसको मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर मैं अपने अभिनय में इंटरेस्ट की बात करूं तो मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि मैंने कब सोचा था कि मुझे एक अभिनेता बनना है, लेकिन ये मुझे याद है कि ये जो दुनिया है ये मुझे कब अच्छी लगी, वो मुझे याद है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, टीवी और ये सब होता ही नहीं था। टीवी देखने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था, 3 से 4 किलोमीटर दूर। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है निकटपुरी। तो मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तो मुझे एक छोटे से कस्बे में पढ़ने का मौका मिला जहां पर मेरे ताऊजी प्रिंसिपल थे। मैंने एक फिल्म देखी थी वीसीआर पे। तब वो दुनिया, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि कैसे एक पुराने से खंडर में, खंडर ही कहूंगा क्योंकि बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी जहां पर सरकार ने उसको छोड़ रखा था, वहां पर एक वीसीआर वाला वहां पर वीसीआर चलाता था और बहुत सारे लोग वहां पर 2-2, 3-3 रुपए में टिकट लेके, टिकट भी नहीं होता था, ऐसे ही बैठते थे। तो एक दिन मैं भी चला गया, किसी के साथ चला गया, नीचे बैठ गया मैं, और जब फिल्म शुरू हुई तो मैं बस उसको देखता रहा कि यार ये क्या चीज है। लड़ाई हुई तो डर गया, बहुत सारे इमोशन जो भी फिल्मों में होते हैं वो सब मुझे बच्चे के तौर पर अगर मैं याद करूं तो मुझे पूरा, मतलब सब याद है आज की डेट में वो सब चीजें। खैर समय बहुत कम है इसलिए मैं वो सब डिस्कस नहीं करूंगा, बट अगर मुझसे कोई पूछता है तो वो मेरी पहली अभिनय के प्रति रुचि वहां पर जागी थी जब मैं 5th क्लास में था। उसके बाद फिल्म देखने का एक सिलसिला शुरू हुआ। मैं जो भी फिल्में आती थी उस वक्त, शायद सैटरडे संडे में आती थी फिल्में, चित्रहार आते थे, वो सब नहीं छोड़ता था। और वो दौर था उस वक्त एक्शन सिनेमा का, जब फिल्मों में एक्शन होता था, फिल्में मार धाड़ वाली फिल्में होती थी, वो सब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अभी तक फिल्मों को मैं सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर ही ले रहा था। मुझे ये तक नहीं पता था कि ये दुनिया है कौन सी, ये बनाते कौन लोग हैं, यहाँ पर जाते कैसे हैं। बस वो मुझे दुनिया अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे मैं 8th क्लास में आया, और 8th क्लास में वो कहते ना कि हर आदमी अपग्रेड होता है, नॉलेज अपग्रेड होती है। तो मेरा अपना सिनेमा भी अपग्रेड हुआ। मैं वीसीआर से निकलकर 70 mm पे आया, आई मीन देखने के लिए आया। मुझे मौका मिला कोटा में। मेरी पहली फिल्म मुझे आज भी याद है, जिस सिनेमा में देखी मैंने, वो थी सौदागर, दिलीप साहब की, और वो आज भी मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। वो फिल्म देख के तो मेरी दुनिया ही, मतलब समझ में नहीं आया ये क्या चीज है, कौन लोग हैं, क्या है, सब कुछ। और मेरे सवालों के जवाब भी किसी के पास नहीं थे, क्योंकि जहां से मैं आता हूं ना, वहां पर इनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को हासिल है। सिर्फ इतनी है कि ये मनोरंजन का साधन है, ये इस अभिनेता का नाम ये है और इस अभिनेत्री का नाम ये है। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता होता था। उसके बाद मेरा सिनेमा में
और इंटरेस्ट समय के साथ बढ़ता चला गया। मैं कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती थी जिसको मैं नहीं देखता था, सबको देखता था, अच्छी बुरी सब फिल्में मैं देखता था। पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक अच्छा स्टूडेंट था, कम पढ़ता था लेकिन अच्छे नंबर आते थे, तो आप जैसा ठीक समझे वैसा मैं था। उसके बाद क्योंकि परिवार में पिताजी पुलिस में थे तो जगह जगह पर उनका ट्रांसफर होता रहता था। पुलिस में थे तो वीसीआर जो हैं वो घर में एक तरह से रेंट पे नहीं आके वैसे ही आ जाते थे देखने के लिए। मन करता था तो पिताजी से कहते थे कि वीसीआर मंगा दो, तो एक रात में 3 से 4 फिल्में देख लेते थे। तो रात भर देखते रहते थे, सोते नहीं थे। और वो जो सिनेमा था ना, वो दुनिया ऐसी थी कि मैं सच बता रहा हूँ, आज अगर आपके सामने मैं चीज शेयर कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दुनिया में जा चुका हूँ। वो जगह, छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे, और वो वीसीआर का जमाना। कैसेट अटक जाती थी तो उसको निकाल के सही करना, वीसीआर में बीच में वो पिक्चर खराब हो जाती थी तो उसको सही करना, वो सब मुझे याद है। तब तक भी मुझे पता नहीं था कि इसमें जाया कैसे जाता है, कैसे काम करते हैं लोग। उसके बाद मैं पीएमटी करने कोटा गया। पीएमटी करने कोटा गया तो वहां पर भी मैंने जी भर के सिनेमा देखा, पढ़ाई कम करके सिनेमा बहुत देखा। वहां पर जो जो फिल्में मुझे याद है, मैंने जो भी देखी वो सब मुझे याद है। और वो दौर वो था जब मेरा इंटरेस्ट जैसे जैसे बड़ा होता चला गया ना, वैसे वैसे मेरा एक्शन से रुझान रोमांटिक फिल्मों की तरफ हो गया, क्योंकि शायद वो जमाना वैसी फिल्मों का आ गया था, डीडीएलजे टाइप और दिल तो पागल है, ऐसी फिल्में जो थी वो फिल्में मुझे अपनी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करने लगी। क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे अंदर वो इमोशंस भी डेवलप होते चले गए। उन फिल्मों को मैंने जी भर के देखा। उन फिल्मों ने मुझे लगता है कि मेरा एक अंदर का जो एक इमोशनल पहलू है वो मुझे समझने का मौका मिला कि प्यार क्या होता है और दुनिया भर की ऐसी इमोशनल चीज़ें। और मुझे एज ए गुड, अगर मैं याद करूं तो एज ए अच्छे इंसान के तौर पर जितना भी मैं अच्छा कर पाता हूं या अच्छा मैं सोच पाता हूं लोगों के प्रति, कहीं कहीं वो मुझे लगता है कि इसमें सिनेमा की भी एक देन है। समय के साथ साथ फिर आगे हम लोग बढ़ते चले गए, फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा था, सिर्फ फिल्में देख रहे थे। ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद में दिल्ली आने का मुझे मौका मिला, मेरा यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन हो गया था। तब कहीं जाके मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई थिएटर नाम की चीज होती है जहां से लोग एक्टिंग की विद्या लेते हैं या एक्टिंग सीखते हैं और उसके बाद में वो लोग आगे जाते हैं और अपना काम इस चीज में करते हैं। लेकिन तब भी मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं। मैं हिंदू कॉलेज में था, वहाँ के कॉलेज कैंपस के अंदर मैं देखता था जहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिहर्सल्स होती रहती थी, मैं वहाँ घंटों बैठता था उनके सामने। मेरा मन करता था कि मैं इनसे कहूँ कि भाई मुझे भी अपने साथ ले लो, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की कि मैं उनसे ये कहूँ कि यार मैं भी अभिनेता बनना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को गांव से मैं आया था, शायद मेरी भाषा भी उतनी शुद्ध नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं था, पढ़ने में हमारा मन होता था और एक होता ना, घर वालों ने अंदर से एक चीज भरी हुई थी, सरकारी नौकरी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, रेलवेज, बैंकिंग, इस तरीके की चीजें दिमाग में बचपन से ही फीड करी जाती हैं जहां से मैं आता हूं। तो एक आर्टिस्टिक जो एक फील्ड है वो मेरा नहीं, बल्कि अभी भी मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का खाली है। उसमें मुझे लगता है कि मैं कभी जिंदगी में कुछ बन पाया तो वहां पर मैं कुछ काम करना चाहूंगा, ये मेरी दिली इच्छा है। और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मैंने कर दी है, क्योंकि आपने सोच लिया तो शुरुआत भी हो गई है। तो वो एक मेरी इच्छा है। तो हाँ, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मैं उस जगह से हूँ जहां पर सिर्फ सरकारी नौकरी आपके ब्लड में भरी जाती है, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था। लेकिन मुझे एक्टिंग का जो एक भूत है वो रात भर सोने नहीं देता था। मुझे याद है मैंने
हिस्ट्री में यूपीएससी की मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट लिया था। तो जब मैं हिस्ट्री को पढ़ता था तो उसके जितने भी किंग्स होते थे या जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, उन सब में मैं खुद को देख के एज ए रिएक्ट करने की कोशिश करता था कि अकबर होंगे तो कैसे होंगे, और मतलब हुमायूं होंगे तो कैसे होंगे, अशोक कैसे होंगे। जितने भी कैरेक्टर्स हिस्ट्री में आते थे सब मेरे दिमाग में छपते चले गए थे। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं उस वक्त जब मैं मुझे याद है मेरी जॉब 2005 में लग गई थी पिथौरागढ़ में। वो सपना तो पूरा हो गया था घर वालों के, चलो ठीक है सरकारी नौकरी इसकी लग गई है और ये अपना काम कर लेगा। लेकिन जब मैं वहां से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली में आया तो आप सोचिए कि जॉब छोड़ के लीव लेके मैं एक बहुत ही कम समय के लिए यूपीएससी कोचिंग करने आया था दिल्ली में। लेकिन वहां पर भी मैंने एक्टिंग के थिएटर ग्रुप्स ढूंढना शुरू कर दिया था, जिम जाना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि एक एक्टर का पढ़ा था कहीं पर भी एक एक्टर को फिट भी होना चाहिए। उस वक्त बॉडी वॉडी बनाते थे लोग, मैं थोड़ा सा पतला सा था, एकदम सूखा सा। तो वो भी एक काम मेरा शुरू हो गया था। जिम मैंने शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा कि यार तू यार यूपीएससी करने आया कि ये सब करने आया है, ये नौकरी छोड़ के तू यूपीएससी करने आया है, तो यूपीएससी पढ़, जिम में टाइम क्यों वेस्ट करता है। जिम भी मेरा बहुत दूर था, लेकिन जाता था, करता था। एक्सरसाइज के स्केड्यूल समझ में नहीं आते थे, कुछ भी उठाता था, करता था। उस वक्त यूट्यूब तो होता नहीं था, तो जितना भी मैं समझ पाता था उतना मैं लोगों को देख देख के वर्कआउट करने की कोशिश करता था, सोचता था कि फिट रखूं खुद को। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू मेरे दिमाग में चलती रहती थी। कहीं पर एडमिशन जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया तो उस वक्त जो थिएटर का मेरे लोगों ने डाला था मेरे दिमाग में, जब मैं दिल्ली आया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कोचिंग करने के लिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी करते करते थिएटर के बारे में भी नॉलेज लूं। तो मैं वो लेता था, पर मुझे बहुत ज़्यादा वो नॉलेज मिलती नहीं थी। कोई एक सिंगल लिंक ऐसा नहीं था जिससे मैं ये समझ सकूं, ये सीख सकूं कि थिएटर यहाँ है और ये सिखाते हैं, इसको ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है। ये बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। उसके बाद मेरा समय ख़त्म हो गया और वापस से मुझे उसी जगह पर जाना था जहाँ पर मैं नौकरी कुछ समय के लिए छोड़ के आया था। उसी पहाड़ों में, उन्हीं जगह पे जहाँ पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और इस बीच में मैंने एक छोटा सा काम भी किया था जयपुर में जॉब लगने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जिससे आप मॉडलिंग एक्टिंग में जा सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन की थी। वहाँ पर कुछ रैंप शोज मैं किया करता था अपने शहर में। मेरे अखबार में फोटो आती थी तो मैं एकदम चौड़ में रहता था कि हाँ, मैं तो मुझे लगता है कि मैं बन जाऊंगा कुछ न कुछ। फ्रंट पेज पे आते थे, पिताजी दिखाते थे अपने आस पड़ोस के दोस्तों को कि देखो मेरे बेटे की फोटो आई है। एक्चुअली मुझे खुशी इस बात की होती थी कि हाँ मैं कुछ बन जाऊं, क्योंकि पता तो था नहीं कुछ, कि मुझे लगता था कि मॉडलिंग से जाते हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन वहां से भी छुटकारा मिल गया। जब जॉब लगी तो मुझे सब छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जब जॉब लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक ऐसा शहर छोड़ के जाना था जहाँ पर मेरा मॉडलिंग करियर शुरू हुआ था, एक्टिंग की तरफ शुरू हुआ था। किसी ने मुझे बताया था उसी मॉडलिंग करियर के दौरान कि भैया एक टीचर है जो एक्टिंग सिखाता है जयपुर में। मैं और मेरे एक दोस्त हैं, वो गए उस टीचर के पास। हम दोनों ही स्टूडेंट थे उसके। और उसने बेचारे ने हम पे इतनी मेहनत करी, वो क्या क्या सिखाया, भाषा भी तो क्लियर नहीं थी हमारी। उनको लगता था कि मॉडल हैं, अच्छे होंगे, पर दिखना एक अलग बात है, लेकिन अंदर से खूबसूरत दिखना, खूबसूरत बोलना एक अलग बात है। हमारे विचार नो डाउट बहुत अच्छे थे, पर उसको कहना हम पे कभी ढंग से आया नहीं। अब कह पा रहा हूँ शायद क्योंकि मुझे लगता है कि 14 साल की जो मैंने मेहनत की है उसके माध्यम से मैं अपनी यहाँ तक की यात्रा जो दिखा रहा हूँ, उसकी जो मेरी जर्नी रही है उसको मैं ठीक तरीके से इसलिए प्रेजेंट कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मैं सीख पाया हूँ। इसके बाद हमने वहाँ पर भी वो टीचर बेचारा थक के बैठ गया कि नहीं यार ये लोगों को तो बहुत काम करना है, उसने गिव अप कर दिया। उसके बाद दिल्ली में मेरा वो कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मैं हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचता रहता था, यहाँ तक कि कुमाऊनी एल्बम्स जो बनते थे वहाँ पे, उनमें कई बार मन करता था कि यहाँ पर ही कुछ मैं कर लूँ,
बट वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, ना भाषा का हिसाब किताब वहाँ ठीक नहीं था। मुझे समझ में नहीं आती थी कुमाऊनी। फिर 2008 में मैं दिल्ली आया और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ने एक नई करवट ली। 2008 में आते ही मैंने अपना जितना भी घर गृहस्थी का जितना भी सेटअप होता है वो सारा सेट किया। निजी जिंदगी में मेरी कुछ अपनी चीज़ें चल रही थी, वो भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाए, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। उनको मैंने बैलेंस आउट करने की कोशिश करी, लेकिन दिमाग में ये था कि ये तो चलती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो निजी ज़िंदगी की समस्याएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आने वाले कुछ सालों तक ख़त्म होंगी। वो तो चलती रहेंगी, लेकिन ये जो टाइम है मेरा थिएटर का, तो मैं ढूंढने लग गया लोगों को। कौन बताए, किसी ने यहाँ तक भी मुझे नहीं बताया कि भाई मंडी हाउस भी एक जगह होती है, वहाँ जाओ देखो थिएटर। फिर मेरे एक दोस्त है, मैं आज भी उसका बहुत थैंकफुल हूँ, अरुण, जिसने मुझे कहा कि वो यहाँ पर वो भी मॉडल था, वो भी एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता था। वो यहाँ पर उसने बोला कि यार एक मेरा दोस्त है, वो थिएटर करता है और चलते हैं आज शाम को। सच बताऊं, वो जो उसने मुझे बोला था ना कि मेरा एक दोस्त है थिएटर करता है, चलते हैं शाम को, ये लाइन सिर्फ उसने मुझे लगता है कि 20-30 सेकंड में कह दी होगी, लेकिन इस लाइन को सुनने के लिए मैंने कम से कम 10-15 साल का सफर तय किया। 10 साल बाद मुझे किसी ने ये कहा कि आज शाम को थिएटर चलते हैं। मैं गया, थिएटर आया, मैंने कहा आज थिएटर चलेंगे, आज ढंग का एकदम बाल वाल सेट किए, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनाई, एकदम हीरो बनने के लिए थिएटर आए थे। क्योंकि रोमांटिक दिमाग में भी जब वो एक सिनेमा का दौर था ना, वो वैसे ही चल रहा था। तो एक्चुअली मैं ना ये सोचता था कि थिएटर कुछ टाइम करने से और ऑडिशन देने से काम मिल जाएगा। थिएटर आया, यहाँ लोगों को अभिनय करते हुए देखा, एक्टिंग करते हुए देखा। थिएटर में जैसे मैं एंटर हुआ तो एक कमरा जिसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे और एक हमारी मैडम, जिनको आज हमारी पूजनीय है, वो उस वक्त एक लड़की सी लग रही थी मुझे। मतलब आज से 14 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार एक दिमाग में होता ना कि थिएटर कौन सिखाएगा, एक होता ना कि काफ़ी सीनियर एजेड से लोग होंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि यहाँ पर कौन सिखाता है। तो सही पूछो तो अगर उनके अकॉर्डिंगली अगर उनसे अगर बात करोगे तो शायद मेरे पे एक टीचर से बात करने का ठीक से सलीका भी शायद नहीं था। लेकिन वो क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने अंदर की एक प्योरिटी को देखा होगा, तभी जाके शायद वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट करी, जो मुझे नहीं लगता कि आज वो किसी लड़की कर पाते होंगे। क्योंकि अंदर की सोल वो लोग समझ पाते हैं। जैसे आज इतने सालों की जर्नी के बाद मैं भी कहीं कहीं कुछ लोगों को समझ पाता हूँ कि हाँ ये इस तरीके का है, भले ही इस पे बोलने का वो नहीं आता। एक्चुअली जब मैं थिएटर ज्वाइन करने आया था तो मेरा प्लान था कि मैं वीकेंड पे ही ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरी जॉब होती थी और मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा था। और जो मेरा दोस्त था उसको रेगुलर करना था। तो जब मुझे याद है, जब पहली बार मैं यहाँ पर आया था और मैंने रिहर्सल करते हुए लोगों को देखा था, मैडम से बात की और सारी चीज़ें देखी। मैडम पहले दिन समझ गई थी कि मेरी भाषा में बड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे उसी दिन सेम डे से एक्चुअली मुझे उस पे काम करने की एक इंस्ट्रक्शन समझ लो या हिदायत समझ लो या एडवाइजरी समझ लो या हुक्म, जो भी, जबकि मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। और उसके बाद मैं वीकेंड पे आया, फिर मैं मंडे को आ गया,
क्योंकि मुझे मजा आने लग गया। 2 दिन जो मैंने देखा था ना, मैं उस चीज को मिस कर रहा था और मैं सिर्फ आके बैठ के देखता था, मुझे उसी में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कब काम कर पाऊंगा स्टेज पे। एक दिन एक लंबे से आते हैं और वो हमारे सर हैं। मैंने उनको तब सर नहीं समझा था, मैंने कहा ये भी कोई मैडम ने, मेरे ख्याल से मैडम ने अपने साथ रखे होंगे, पार्टनर होंगे। दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि जानता नहीं था। तो मैंने उनसे जब बात शुरू करी तो वो भी मुझे थोड़े से मैच्योर से लगे कुछ। मैंने कहा यार ये सिखाएंगे मुझे लगता है। तो उन्होंने एक प्ले मुझे दिया कि आपको एक छोटा सा रोल करना है इस प्ले में। मैं एकदम एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो कमाल हो गया, मैं तो एक्ट करूंगा। तो उसकी रिहर्सल शुरू हुई। मुझे याद है वो टी शर्ट, वो चश्मा और वो जो भी डायरेक्शंस थे उस प्ले के और जो एक्टर्स थे, मुझे याद है आज भी। उसके 2 से 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं तुम यार ये नहीं करो, तुम ना एक प्ले हो रहा है 2.5 एकड़, उसमें तुम ये वाला कैरेक्टर करो। और एक्चुअली में वो मेन लीड कैरेक्टर्स में से एक था। मेरे को समझ में नहीं आया कि इतनी, मतलब होता ना कि अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने उस कैरेक्टर के लिए पूरी मेहनत की। उस मेहनत का मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को लत तो लग गई थी रोज आने की। मैं रहता था उस वक्त मॉडल टाउन में, मेरा थिएटर है लाजपत नगर में। मैं सुबह निकलता था करीब 7:30 बजे, 8:30 बजे मैं ऑफिस जाता था। ऑफिस से करीब 5:30 पे निकलता था। 5:30 से बाइक होती थी मेरे पास। 5:30 से मैं 6:30 या 6:15 के आसपास यहाँ पर पहुंचता था। आते ही यहाँ पर रिहर्सल्स होती थी। यहाँ से करीब 8:30 पौने 9 पे निकलता था, तो मैं वापस वही करीब 10 बजे पौने 10 बजे उधर पहुंचता था। वहां पर मुझे जिम करना होता था क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि एक हीरो बनने के लिए जो होता है जिम बॉडी होनी चाहिए। तो मैं घर पे एटलीस्ट करीब पौने 11 के आसपास पहुंचता था। ये मेरा करीब 5 साल का, नहीं तो कम से कम 6 से 7 साल का रेगुलर स्केड्यूल रहा है। बारिश के टाइम पे भीगता हुआ आता था। तो बारिश जब शुरू होती थी तो एक अलग से ड्रेस बैग में होती थी। लाइन्स याद करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बना लिया था, हेलमेट, क्योंकि गूंजता है अंदर से, वो फील देता है कमरे की। तो हेलमेट में मैं बोल बोल के चीख के लाइन याद करता था। वो इफेक्टिव था। हेलमेट इफेक्ट जो एक मेरी जिंदगी में अभिनय करियर में रहा है वो बहुत इफेक्टिव था। तो वो मैं आते जाते वो सब करता था। सर्दी आती थी, मन नहीं करता था कि यार तो बहुत सर्दी है, बट यहाँ कपड़े बांध अखबार ऐसे दबा के एकदम सर्दी में भी हम लोग रेगुलर आता था। मुझे लगता था कि मैं 6 दिन, क्योंकि मंडे की छुट्टी रखते थे, 6 दिन करीब 6 से 7 साल मैंने रेगुलर थिएटर कंटिन्यू 25 किलोमीटर से आता था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो मैं क्या करता था। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिछले 10 से 15 साल की जो भूख थी ना, उस भूख को मिटाने की मैं कोशिश कर रहा था। और वो भूख जितनी मिटाने की मैं कोशिश कर रहा था ना, वो उतनी बढ़ती चली जा रही थी और मुझे मजा आ रहा था। इस बीच मेरे यार जो साथ में थिएटर में बने, वो सारे लोग बीच में बॉम्बे की तरफ प्रस्थान करने लगे। वो एक दिमाग में एक भर के जाते थे, यार यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है नहीं, तो क्या करेगा तू। मैंने कहा यार मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो जॉब है, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा मैं यही करूँगा और जितना भी काम अगर वहाँ से आता है तो मैं करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई दिशा नहीं थी उस वक्त कि मैं बॉम्बे चला जाऊँ। मैंने अपना थिएटर, अपना क्राफ्ट कंटिन्यू किया। समय समय पर जितने भी प्लेस होते थे, उन प्लेस के अकॉर्डिंगली वो कई बार रिपीट होते थे हर बार। और सबसे बड़ी एक होता ना कि अंदर जो एक सीखने की ललक इसलिए खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे मेंटोर कभी खुशी नहीं होते थे। वो मेरी जान निकल जाती थी एक्ट करते करते। इमोशनल सीन है, रोने में या कुछ करने में वो खुश नहीं होते थे। अभी वो इतनी मेहनत करने के बाद, महीनों की मेहनत करने के बाद में सीधा बोलते थे
अभी और काम करना है। अभी हमारे सर तो सिर्फ अच्छा करेंगे, आगे अच्छा करेंगे, ठीक है, आते रहो। अब ये सुनने के लिए, एक अच्छा काम सुनने के लिए, खैर वो सब अलग बात है, लेकिन ये सब ना और बढ़ा रही थी, मुझे भूख बढ़ा रही थी। इस बार तो ना हम लोग उनको इम्प्रेस करेंगे, तो वो सब चीजें चलती रही। इस दौरान ना एक जमाना आया जब रियलिस्टिक सिनेमा का दौर चल पड़ा। तो जो आप देख रहे होंगे, जो एक एक्शन मेरी पसंद थी बचपन में, उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे चला तो मेरी पसंद हो गई रोमांटिक सिनेमा। उसके बाद जब मैं हीरो बनने का एक मन लेकर आया था तो मेरी पसंद हो गई रियलिस्टिक सिनेमा। तो थिएटर में आपको ट्रेन किया गया था, या बताते थे वो कि क्या दौर चल रहा है, अपग्रेडेड परफॉर्मेंस में तो मेलोड्रामेटिक का दौर अभी थोड़ा थमा सा हुआ है, रियलिज्म की ओर हम जा रहे हैं, तो उस तरह की परफॉर्मेंस आपको उस पे वर्क किए कराया गया आपसे? बिल्कुल। ये जो मेरा झुकाव उस सिनेमा की तरफ हुआ ना, वो इसीलिए हुआ कि यहाँ पर उस तरीके की परफॉर्मेंसेस कराई जाती थी, रियलिज्म की, रियलिस्टिक सिनेमा। यहाँ पर जो मैंने और भी बहुत सारे थिएटर्स में देखा, सब अच्छा काम करते, सब ऐसा कोई हर आदमी की एक अलग पहचान है। कोई सेट पे काम करता है, कोई लाउड पे काम करता है, कोई किस तरीके का सिनेमा, लेकिन सब अपनी अपने जॉनर में सब अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा, मुझे रियलिज्म यहाँ पर मुझे दिखा, जो मुझे और कहीं नहीं दिखा। मुझे लगता है कि जो रियलिस्टिक जो एक्टिंग का एक पार्ट है वो मेरा यहाँ पर जाके पूरा हो। और अगर जिस सहजता के साथ शायद मैं ये अपने बारे में बता पा रहा हूँ ना, वो शायद इसी वजह से है कि मैं अपनी जर्नी में ये सब सीखा है। तो बॉम्बे तो मेरा जाना हो नहीं पा रहा था, मैंने थिएटर अपना कंटिन्यू किया और आज भी मैं अपना थिएटर कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। इस बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पास आए। एक महाभारत मेरे पास आया था, टीवी सीरियल्स कभी करने का मन था नहीं, शुरू से क्लियर था मैं कि मैं सीरियल्स नहीं करूँगा। अच्छा रोल आया, कृष्णा का एक रोल मेरे पास आया, मैं उसके लिए गया भी था और कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे बोला भी था कि नहीं यार ये करो, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरी थॉट में कुछ ऐसा था कि मैं उसको नहीं कर पाया, और उसका मुझे कोई खेद भी नहीं है कि मैंने उसको क्यों नहीं किया। मुझे लगा कि मैंने अच्छा ही किया, शायद मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाता। उसके बाद एक फिल्म आई नारायण 2017 में मिली, और भी एक फिल्म मिली ये साली आशिकी, फितरत पे, बहुत सारी चीज़ें कुछ कर पाया मैं। लेकिन थिएटर से मोह ना कभी ख़त्म नहीं होता। जब भी कास्ट होता हूँ किसी कैरेक्टर में, जब भी कास्ट होता हूँ किसी प्ले में, तो वो जोश अलग होता है। देखिए मेरा काम है सिर्फ अपने क्राफ्ट पे काम करना। मैं इस जर्नी के माध्यम से आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समय की बाउंडेशन लेके तो कोई ना आए, समय सीमा लेकर इस फील्ड में ना आए। और दूसरा, तभी इस फील्ड में कोई आए जब इसको एज ए भगवान समझ के आए, गॉड, जो उनकी सबसे बड़ी आस्था है ना किसी भी चीज में, उससे भी बड़ा अगर इसको कोई समझ के आए तभी आए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई वैसा नहीं है कि गांव देहात में किसी ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छा दिखते हो, आप एक्टिंग करो, या कोई ऐसा बोल दे कि नहीं यार आपको तो ये करना चाहिए, इसमें पैसा ज्यादा है, पॉपुलैरिटी ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये उतना ही पाक, उतना ही साफ और उतनी ही मेहनत मांगता है जितनी की बड़ी से बड़ी एग्जाम के लिए चाहिए होती है, चाहे वो यूपीएससी हो या आईआईटी हो। ईमानदारी इसमें मुझे लगता है कि उस जरूरत से ज्यादा चाहिए होती है, मुझे जो लगता है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचती है। मैं अपना कर्म करता जा रहा हूं और मुझे लगता है कि थिएटर मेरी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कभी खत्म नहीं होगा। मेरी यात्रा का एक जो मेन निचोड़ है वो ये है कि मैंने यहाँ से, इस थिएटर जर्नी से, इस पूरी जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, उसकी वजह से मैं एक
ऐसा इंसान बन पाया हूं जिससे लोग शायद प्यार करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि फील होता है मुझे कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचता है। मैं उस आदमी को या उस तरीके के लोगों को देख नहीं पाता हूँ। तो ये सब जो भी मुझे अचीव हुआ है और जो रिलेशनशिप्स को समझने की जो एक सोच है वो भी मेरे अंदर डेवलप हुई है। अपने बड़े, अपने मेंटोर, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने ऑफिस लाइफ, जिसको भी जो 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 मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। आज मैं जॉब भी करता हूँ, मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं वॉइसिंग भी करता हूँ, पोइट्री भी करता हूँ, मैं कभी कभार जो भी रोल्स आते हैं सिनेमा भी करता हूँ, मैं फैमिली को भी संभालता हूँ, मैं मम्मी पापा को भी देखता हूँ, मैं दुनियादारी भी समझता हूँ। वो सब शायद इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी 15 साल की परवरिश में बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम किया है और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अपने यार दोस्तों की सफलता के साथ सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है तो मुझे होती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं सुनता हूँ कि यार इसने अचीव कर लिया। तो ये सब चीज़ें आई एम थैंकफुल कि थिएटर ने मुझे ये सब दिया। और बहुत कुछ है कहने सुनने को, फिर कभी किसी जर्नी में आगे बात की जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो मैं ये सब कह के आपसे विदा लेता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस थिएटर की विधा को कुछ अचीव हो या ना हो, बट अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में उपयोग कीजिए। नमस्कार।